नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट रेट एनालाइज करके टेक्निकल लेवल्स को वेरीफाई करेंगे एंड साथ में आज के सेशन के लिए मार्केट के ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स फ्राइडे को 25,790.95 पे क्लोज हुआ था, जो कि 1.48% के पॉजिटिव नोट के साथ सेटल हुआ। एंड अमूमन हम निफ्टी में देखते हैं कि ये 0.50% की तेजी मंदी के साथ बेसिकली क्लोज होता है। एंड 1% या उससे ज़्यादा की चेंज के साथ क्लोज होना अपने आप में निफ्टी के लिए एक रेयर इवेंट माना जाता है। एंड जब भी इस तरीके की रेयर इवेंट्स आती हैं तो समटाइम्स ये मार्केट के ऑनगोइंग ट्रेंड में एक टेम्पररी पोज लेके आ सकता है। तो गाइज, जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशन में देखा कि मार्केट ने एक ट्रमेंडस अपसाइड मूवमेंट विटनेस करी थी, तो जिसके चलते कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं। पहला तो यही है कि क्या मार्केट का ऑनगोइंग ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा या फिर मार्केट एग्जॉस्टेड हो चुकी है एंड यहाँ से डिक्लाइन की तैयारी करनी चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए ये वीडियो में मेरे साथ एंड तक। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट प्लॉट किया है एंड वीकली चार्ट पे मैंने एक चैनलिंग टूल यहाँ पे प्लॉट किया है। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि निफ्टी ने ना सिर्फ इस चैनल के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया, बल्कि पूरा ही वीक इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज किया है वीकली हाई के पास, जो कि सजेस्ट करता है कि यहाँ से निफ्टी का जो ट्रेंड है एंड मोमेंटम है, दोनों ही बुलिश हैं एंड मार्केट में और भी यहाँ से अपसाइड के पोटेंशियल को ये दिखाता है। तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 25,850 का रहेगा। एंड इन केस अगर मार्केट 25,850 के नीचे सस्टेनेबली होल्ड करती है तो इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर निफ्टी 26,100 एंड 26,250 तक के लेवल्स को हिट करने की कोशिश करे आने वाले दिनों में। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो इस वीक के लिए 25,640 एंड 560 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर इस वीक के दौरान कोई डिप आता है तो हमें लगता है कि ये जो डिक्लाइन आएगा वो इन एरियाज में टर्मिनेट हो जाना चाहिए एंड वापस मार्केट अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। इन केस अगर 25,560 के नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू करती है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के ऑन गोइंग अप ट्रेंड को वोलेट करने की कोशिश करेगा एंड फिर कुछ अदरवाइज इवेंट्स भी मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। जब तक 25,560 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक मार्केट का जो अप ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही मेंटेन रहेंगे। अब अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो हमने देखा कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर ही होल्ड किया है। 20 पीरियड एवरेज, 50 पीरियड एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है एंड 50 पीरियड भी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों ही बुलिश ट्रेंड को शो करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने प्राइस में रिसेंटली देखा कि अपनी जो लास्ट इसकी स्विंग रही है उसका 1.68%, सॉरी 1.618% जो फिबोनाची एक्सटेंशन है उसके पास प्राइस ने क्लोज दिया है। ये लेवल जो है 25,810 पे स्टैंड करता है एंड पिछले वीक में फ्राइडे को हमने देखा था कि मार्केट ने 849 का लेवल हिट किया था। तो यहाँ से हम ये अज्यूम करके चले कि 850 को वापस रिक्लेम करता है मार्केट एंड उसके लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो वहाँ से वापस 26,200 तक के लेवल्स आ जाना मार्केट में एक सरप्राइज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो सबसे पहले हमने स्टोकेस्टिक्स यूज किया है 5333 सेटिंग के साथ। तो स्टोकेस्टिक्स पे हमने देखा था कि रिसेंटली ये जो कंसोलिडेशन का फेज चला था 4-5 सेशंस के लिए, वहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर हो गया था स्टोकेस्टिक्स पे, बट प्राइस ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया था एंड इंटरेस्टिंगली फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल अपने अपर एंड के पास क्लोज हुआ, जो कि सजेस्ट करता है कि स्टोकेस्टिक्स भी यहाँ से वापस एक बुलिश क्रॉसओवर दे देगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड एंड मोमेंटम की बात करूँ तो ऑब्वियस है बुलिश है मार्केट में। एमएसीडी की बात करी जाए तो रिसेंटली हमने एमएसीडी पे देखा था कि एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जो कि इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। एंड एमएसीडी हम देखते हैं कि स्लो मूविंग या फिर लैगिंग इंडिकेटर है एंड ये बहुत इतना क्विकली क्रॉसओवर्स नहीं देता है एंड जब भी एमएसीडी क्रॉसओवर देता है तो हमें एमएसीडी के क्रॉसओवर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, एमएसीडी ने रिसेंटली एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है और उसके बाद इसने अपसाइड स्लूप करना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्निकली यहाँ पे मैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग
आज के सेशन के लिए सपोर्ट की बात करूँ तो इट विल बी अराउंड 25,680 एंड 630। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा नीचे वाला सपोर्ट है 25,630, वो वीकली सपोर्ट के साथ भी मैच करता है। तो वीकली चार्ट पे भी जो फर्स्ट सपोर्ट हमें नजर आता है वो 25,640 का नजर आता है। तो ये जो 25,640 650 का जो रेंज रहेगा, 630 का जो दायरा रहेगा, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। तो आज के सेशन में अगर मार्केट वहां पे आ जाती है बाई एनी चांस, तो वहां पे हम ट्राई करेंगे एक क्विक बाउंस देखने का, क्योंकि दो टाइम फ्रेम का सपोर्ट एक जगह पे मैच करता है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 25,850 एंड 26,250 तक के लेवल्स। 25,850 के ऊपर 26,200 तक के लेवल्स आसानी से मार्केट दिखा सकती है। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, यहाँ पे हमें मोमेंटम एंड ट्रेंड दोनों ही बुलिश नजर आ रहा है। एंड अभी मैंने एस डी एक्स गिफ्ट निफ्टी देखा, तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ ही ओपन हुआ है। हालांकि ओपन होते ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, बट अभी भी जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन लेके आती है मार्केट के लिए। तो टेक्निकली तो अगर देखा जाए मार्केट में, तो देर इज नथिंग टू टॉक नेगेटिव अबाउट द मार्केट। अब मैं फटाफट बात कर लेता हूँ ऑप्शंस के डेटा की। तो क्योंकि हमें पता है इस वीक में मंथली एक्सपायरी भी शेड्यूल्ड है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड यहाँ पे अगर मैं मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस का डेटा देखूँ सितंबर के लिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में या फिर स्पेशली फ्राइडे को जो इन द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। एंड एक ये ओटीएम स्ट्राइक है कॉल का, जहाँ पे 26,000 पे भी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। इसके अपोजिट अगर ओटीएम कॉल्स की बात करी जाए तो देर इज नो सिग्निफिकेंट ओ आई एडिशन ऑन द आउट ऑफ द मनी कॉल्स, जो कि मार्केट की एक बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। पुट्स की अगर बात करी जाए तो नियर बाई ओटीएम स्ट्राइक्स पे अच्छा खासा ओ आई एडिशन देखने को मिला है, जो कि मार्केट में बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमने देखा था कि 25,700 के स्ट्राइक पे फ्राइडे को अच्छे खासे ओ आई एडिशन देखने को मिले हैं। तो आज के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 25,700 को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एंड इसके अलावा अगर हाईएस्ट वाई की बात करें पुट साइड में, तो 25,500 का लेवल रहेगा, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है अब वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले जो ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,500 के बीच में थी, अब वो 25,500 से 26,000 के दायरे में शिफ्ट हो चुकी है। अगर बात करें हम यहाँ पे पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 1.5। एंड पीसीआर जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब मार्केट जैसे जैसे हाई लगाएगी वैसे वैसे पीसीआर बढ़ता चला जाएगा। एंड पीसीआर को अगर हम ऑप्शन सेलर्स के परस्पेक्टिव से देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देर आर मोर पुट्स आर बीइंग बोट इन द मार्केट। एंड अगर मान लीजिए एक्सपायरी आते आते मार्केट गिर जाती है, तो जितने भी पुट बायर्स हैं दे विल मेक मनी। एंड यूजुअली देखा गया है कि पुट सेलर्स आर मोर इन्फॉर्म्ड, एंड वो प्रॉपर रिस्क एसेस करके मार्केट को एनालाइज करके ही मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि उनको बहुत ज़्यादा लॉसेज ना हो। तो लुकिंग एट द पीसीआर, यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा डिक्लाइन तो देखने का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है। आज तक के जो एविडेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, हो सकता है कल कुछ नई डेवलपमेंट्स हो तो उसके विषय पे हम चर्चा कल करेंगे। तो आज के अकॉर्डिंग मार्केट में फुल ऑन बुलिशनेस ही नजर आती है। मैक्स पेन स्ट्राइक की बात करी जाए तो 25,550 का लेवल है। एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करूं मैं तो 25,684 है। तो क्योंकि हमने देखा कि जो ओरिजिनल मैक्स पेन है दैट इज स्लाइटली लोअर, तो आज मार्केट में कोई डिप नहीं आता है, तो मैक्स पेन में भी हम एक बाउंस देखने को मिलेगा। एंड जनरली राइजिंग प्राइस के साथ अगर मैक्स पेन भी अपसाइड शिफ्ट करता है तो वो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब फटाफट एक नजर मारेंगे नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस की, यानी कि 31 अक्टूबर का ऑप्शंस का डेटा मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हम कुछ क्लू देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि पुट राइटिंग तो देखने को मिली है यहाँ पे। इनफैक्ट अग्रेसिव पुट राइटिंग है, हम देख सकते हैं 26,000 के स्ट्राइक पे भी पुट का वाई है जो वो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अपोजिट अगर कोल्स के डेटा की बात करी जाए तो देर इज नो सिग्निफिकेंट एडिशन इन द कोल साइड डेटा। इनफैक्ट 25,400 का जो स्ट्राइक है यहाँ पे माइनर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है कोल पे। तो लुकिंग एट दिस डेटा, मार्केट कुछ पॉजिटिवली प्लेस्ड ही नजर आता है यहाँ पे हमें। एंड इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए तो अगेन 25,500 एंड 26,000 के बीच का ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। पीसीआर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट स्टैंड्स एट 1.28, एंड जो कि हमें दिखाता है कि मोर पुट्स आर बीइंग बोट। जनरली ये मार्केट के एक ऐसे सेंटीमेंट को दिखाता है जहां से मार्केट में डिप आ सकता है। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,500 लेवल। तो मंथली एंड मतलब नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन एंड करंट मंथ की एक्सपायरी वाला ऑप्शन, दोनों में ही जो मैक्स पेन है वो 25,500 के आसपास है। तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करती रहती है, यानी कि 25,500 के ऊपर सस्टेन करती रहती है, तो पॉसिबली मैक्स पेन भी जो है शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे मार्केट में जो है बुलिश सेंटिमेंट्स ही बने हुए हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मेरे को लेनी चाहिए। तो क्योंकि हमने देखा था कि एक बाइंग थ्रस्ट आया था
एंड जो कि इसके रिस्पॉन्स में था 12 सितंबर को जो हमने तेजी देखी थी उसके रिस्पॉन्स में था। अगर आप मेरे जो मार्केट इंसाइट्स हैं इनको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो शायद आपको ध्यान होगा कि पिछले थर्सडे को जब हमने मार्केट में तेजी देखी थी तो मैंने बार बार कहा था कि जब भी एक लार्ज बार बनती है तो दीज बार्स आर फॉलोड बाय नैरो रेंज और इंडिसाइसिव बार्स। एंड उसके बाद हमने देखा कि अच्छे खासे 4 बार्स मार्केट ने इंडिसाइसिव फॉर्म करे थे। 5वें बार ने ब्रेकआउट फॉर्म करने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। बट उसकी कसर को यहाँ पे फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट ने पूरा किया। इनफैक्ट ये जो मूवमेंट है फ्राइडे को हुई ये हम थर्सडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप मेरा थर्सडे का अगर देखेंगे मार्केट आउटलुक तो उसमें मैंने एक आर्टिफिशियल कैंडल फॉर्म भी करके दिखाया था। तो अपॉइंट ये है यहाँ से कि क्या ये तेजी कंटिन्यू हो पाएगी या मार्केट नीचे की तरफ घूम जाएगा। तो लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ये यहाँ से सजेस्ट करता है कि मार्केट में ये जो अप ट्रेंड है इट हैज़ टू रिमेन कंटिन्यू। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी अप ट्रेंड को ट्रेड करने वाली ही होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम पहला जो एंट्री अपना डिफाइन करेंगे दैट विल बी इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन विटनेस करती है तो हम बाय ऑन डिक्लाइन का ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें हम 25,680 के आसपास बाय करने की कोशिश करेंगे। एंड 25,620 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,800 एंड 850 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे नहीं आती है फ्लैट ओपन हो गया एंड सीधा ऊपर जाने लगती है तो ऐसे केस में फिर हम बाय करेंगे जब मार्केट 25,850 का लेवल क्रॉस करेगा एंड 25,790 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो टारगेट है वो हमारा 25,950 एंड 26,000 तक के टारगेट रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी अ सरप्राइज एंड ये हमारा जो तेजी का एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। तो इन केस अगर मान लीजिए मार्केट 25,620 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है जिसके चांसेस कम है बट फिर भी हो जाती है तो किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो मान लीजिए अगर 25,680 के नीचे 630 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ऐसे केस में हम सेल में एंट्री करेंगे 25,420 के नीचे एंड 470 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड नीचे में टारगेट जो है वो 25,300 तक के टारगेट्स रहेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मार्केट एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगा या फिर छोटी ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगा। तो जिस तरीके से हमने फ्राइडे को मार्केट में बाउंस देखा है तो लुकिंग एट दैट हायर चांसेस हैं कि मार्केट एक नैरो रेंज की कैंडल फॉर्म करने की कोशिश करे। हो सकता है कि पूरा दिन में निफ्टी 150 से 200 पॉइंट्स की रेंज में ही घूमे। तो भले ही आप हमारे लेवल से अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो बट आप मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखें एंड अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी गुड आइडिया। तो आज के मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी एंड अगर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में देते रहेंगे तो ये हमें एनकरेज करेगा रेगुलरली ये वीडियोज पोस्ट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज।